टॉपर ने कैसे लेकर आए होंगे 100 आउट ऑफ 100। ये आपने कभी सोचा है कैसे वो पढ़ता होगा, कैसे वो लिखता होगा, किस तरीके से उसकी आंसर की मैनेज होती है, ये आपने देखा होगा। हालांकि देखिए बहुत सारी आंसर की ऐसी अपलोड की जाती है जिसमें 98, 92, 93, 94 होते हैं। बहुत सारी ऐसी भी आंसर की होती है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 भी देखने को मिलते हैं। आजकल तो बच्चे सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, पूरा ओवरऑल 100 आउट ऑफ 100 बना रहे हैं 10th में। आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे बच्चे भी निकल कर आए थे जिन्हें 100 आउट ऑफ 100 थे। पूरा अगर ऑल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ देखिए आज हम बात करेंगे यहाँ पे टॉपर कैसे लेकर आते हैं यहाँ पे इतने नंबर, और कैसे वो लिखते हैं नीट एंड क्लियर तरीके से। वो आंसर की भी मैं आज आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो चलिए आइए पहले सबसे पहले तो हम लोग आंसर की देखते हैं, उसके बाद सारी बातें करेंगे। देखिए आंसर की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ऑफिशियली है ये, और यहाँ पे बिल्कुल सेट सी इन्हें मिला था। जो भी भाई साहब है इनके नंबर को हाइड किया गया है बोर्ड के द्वारा। और देख सकते हैं आप लोग, देखिए इनके जो लिखने का तरीका देखिए आप। जैसे पहले वाले सेशन में 6 नंबर हैं, तो ये देखिए इन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से यहाँ पहले बताया है कि हम पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, पहला जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए इसको लिखने के बाद देखिए इस तरीके से आपको भी लिखना चाहिए कि आप कौन सा सेक्शन या कौन सा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन किया है कि हम प्रश्न 2 सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लियर। देन यहाँ पे देखिए क्या किया, एक लाइन का इन्होंने गैप दिया है। इसको जब प्रश्न को लिखा है इन्होंने प्रश्न 1, तो इसको प्रॉपर लाइन पे लिखा है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, प्रॉपर लाइन पे लिखा हुआ है। कई कुछ बच्चे प्रॉपर लाइन पे नहीं लिखते तो वहां थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, चेकियर थोड़े से कम नंबर दे सकता है। आपको देखिए एक लाइन का गैप देना है और नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे देन यहाँ देखिए उन्होंने सारे एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, बट एमसीक्यूज उन्होंने क्या किया है, लिखा हुआ है। हालांकि ये यहाँ अगर आप देखेंगे जैसे ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, और इसको एक्चुअल जैसे पेपर में लिखे हैं रोमन नंबर में वैसे ही लिखा हुआ है उन्होंने, और एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है, जिसमें से टीचर भी कहेगा कि यार आउट ऑफ यहाँ पे मार्क्स दिए जा सकते हैं। दूसरा वही पैटर्न इन्होंने फॉलो किया अगेन, यहाँ पे प्रश्न 2 लिखा है, और उसके बाद देखिए प्रॉपर वे में यहाँ पर बिना किसी लाइन के गैप के रोमन नंबर का इस्तेमाल करके यहाँ प्रॉपर तरीके से उन्होंने सारा स्पष्ट तरीके से बिना काटा पीटी के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से कुछ आपको लिखना है। आगे चलते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चनों को देखते हैं कि बड़े क्वेश्चन में क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं ये देखिए क्वेश्चन 3 यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा इन्होंने भाई साहब ने, और यहाँ असत्य असत्य जो है ट्रू एंड फॉल्स उसको भी इन्होंने लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 इन्होंने लिखा हुआ है, एंड देन मैच द पेयर इन्होंने एग्जैक्ट बनाकर दी हुई है। ये बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ कभी भी जब क्वेश्चन लिखे एक लाइन का गैप आपको जरूर देना है, ये ध्यान रखिएगा, एक लाइन का गैप आपको जरूर देना है दोस्तों। अब आगे चल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे एक्चुअल 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। अब देखिए यहाँ पे कितने अच्छे नीट एंड क्लीन तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डाला है इन्होंने, इसके बाद इसका उत्तर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दिया है, 3 का उत्तर दिया है, 4 5 6 इसी तरीके से 6 का उत्तर दिया है इन्होंने। 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है वो, हालांकि ये होगा 2 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर से। यहाँ देखिए जब ये एपी को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने प्रश्न डाला है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और उसके बाद यहाँ एपीस लिखा हुआ है। फिर देखिए कितने नीट एंड तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है। जहाँ एक गैप की आवश्यकता है, लाइन का एक गैप भी दिया गया है। जैसे कभी आप कोई हिंदी के वर्ड्स लिखें, जैसे लिखते हैं ना हम लोग कि इसका हम पक्षांतर कर रहे हैं, इसका ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके बाद ना एक लाइन का गैप देना चाहिए आपको, वो बेहतर रहता है। जैसे सपोज करिए आपने क्या किया, जैसे ये लिखा d = 10 - 4 6। अब आप हिंदी का यहाँ लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप मैथ्स का लिख रहे हैं तो वो तो नीचे है, मैथ्स का यहाँ पे नीचे है, इसलिए आपको एक लाइन का गैप देना है, और उसके बाद आपको गैप देके अगली वो वर्डिंग लिखनी है हिंदी में, क्योंकि वो लाइन के ऊपर आएगी। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप यहीं लिख देंगे ना तो बहुत भद्दा हो जाएगा और चेक करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, याद रखिएगा। तो आपको एक्चुअल कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, देन फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए भाई साहब ने प्रश्न नंबर 7 में भी वही स्ट्रेटजी फॉलो की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही तरीका पूरा फॉलो किया हुआ है, एक लाइन का गैप बाकायदा इन्होंने दिया हुआ है। जहाँ भी ऐसी परिस्थिति आई हुई है तो एक लाइन का गैप दिया हुआ है बाकायदा। देखिए क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व किया है इन्होंने, बाकायदा अंडरलाइन बना हुआ है। पेपर अगर लिखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छे मार्क्स आएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन इनका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ी बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है इन्होंने। ये देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट तरीके से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। और ये वाला देखिए समकोण त्रिभुज लिखा हुआ है, प्रॉपर गैप है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम
एंड देन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आपको दिख रहा है, ओपी भी निकाला हुआ है 7 सेंटीमीटर की। तो सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है, देखिए कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। डायग्राम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ये बताइए पहले तो। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, बाकी दिख तो रहा होगा। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन सर्कल बना हुआ है, यहाँ प्रॉपर तरीके से है, यहाँ प्रॉपर मेजरमेंट लिखे हुए हैं और प्रॉपर तरीके से, जैसे देखिए ना यहाँ पे एक लाइन का गैप दिया गया है, उसके बाद सॉल्यूशन हुआ है नीट एंड क्लीन, यहाँ एक लाइन का गैप है। क्यों गैप दिया गया है कि जो काट रहा है ना ये एक्चुअली ये मिक्स ना हो जाए, इसलिए आप भी प्रॉपर गैप दो। सप्लीमेंट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 13वें नंबर का ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कितना नीट एंड क्लीन है। तो इस तरीके से ही आपको क्या करना है, पेपर में लिखना है 14 नंबर का। चलिए कोई बड़ा क्वेश्चन देखते हैं बड़े नंबर का, 20 के बाद का, ठीक है, क्योंकि 23 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ये देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ये यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है। जैसे कि दैनिक व्यय, परिवारों की संख्या, वर्ग चिन्ह वगैरह है, तो देखिए कितने प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। टेबल के बाद एक लाइन का गैप दिया हुआ है इन्होंने, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप फॉलो करें। और ये अगर इसका पीडीएफ फॉर्मेट आप चाहते हैं तो हमारे एजुकेशन फॉर यू ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिएगा। और इसी तरीके से आप भी एग्जाम को पास करें अच्छे मार्क्स के, इसके लिए हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो 199 का है, ओनली 200 रुपये से भी एक कम का, जहां हम एग्जामिनेशन तक आपको सारी तैयारी करके करा के दे रहे हैं, जहां प्रीवियस ईयर का कंप्लीट निचोड़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बनेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, लिमिटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे जो परीक्षा में बन सकते हैं और डेफिनेटली देखने को भी मिलेंगे परीक्षा में। जो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे लाइव क्लास के थ्रू होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे इसमें। तो ये सब कुछ मिलेगा हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा सकते हैं, या आप ऐप में प्ले स्टोर में जाके एजुकेशन फॉर यू लिखकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऐप को, और वहाँ से भी आप हमारे ये MP 10th क्लास मैथ्स कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसके बारे में कोई राय हो तो डेफिनेटली बताइएगा। ये पीडीएफ